हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी ऑफ स्टोरी पे। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बेताल पच्चीसी का अगला भाग। बेताल ने अगली कौन सी कहानी सुनाई राजा विक्रमादित्य को। ज़्यादा टाइम पास न करते हुए चलिए अगली कहानी की तरफ अपन चलते हैं। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया और राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए। तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 व्यक्ति परिवार में होने के बाद इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों को, बैरागियों को और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों खिलाता और खुद खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब भी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, आओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट के पास देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का ढेर पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 वर्ष तक बेझिझक राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरी स्वामी का काम, तीसरा यह देह देवता पर चढ़ा है। इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपनी बेटी की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 वर्ष उम्र हो जाए। इतना कहकर उसने इतने जोर से खंडा मारा कि लड़की का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी में माँ ने भी उसी का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को यह जब मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़काकर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका होगा? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों?
राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जाने को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी शुरू करी। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला जारी है, बने रहिए आप अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी ऑफ स्टोरी पर। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कहानी सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सानम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता रहूँ। धन्यवाद।